मसीह की फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिया और संगति दी। प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज अध्ययन भी करने, आज यीशु मसीह के बारे में, और वो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का भी पुत्र उसको कहा गया है, उसके विषय में थोड़ी बातें हम चर्चा करना चाहते हैं। यीशु मसीह को हम जानना चाहते हैं। संसार में कई सारी बातें मैंने सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी। हम ये सारी बातों को देखेंगे। प्रभु हमें हर एक को सहाय करे। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद पिता, वचनों के पास आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आपने हर वक्त जैसे कहा मनुष्य का पुत्र को पकड़ा लिया जाएगा, मनुष्य के पुत्र को सारी कष्ट सहना पड़ेगा, मनुष्य का पुत्र मर भी जाएगा, जीवित भी हो जाएगा। आपने ये भी कहा कि सचमुच यदि तू मानना चाहे तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आपने परमेश्वर का पुत्र, आपने मनुष्य का पुत्र ऐसे रीति से खुद को अलग अलग जगह पर आपने लोगों से बात की। ये सारी बातें क्या है हमें समझना चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते, सहाय करो। पवित्र आत्मा हमें सहाय करो, समझ दो। सच्चाई सीखना, जानना, सुनना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमसे बात करो, सहाय करो पिता यीशु मसीह के नाम में। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। यशाया उसका 9वां अध्याय 6 पद यदि पढ़े तो वहां पे भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के बारे में कि वो यीशु मसीह, वो सनातन पिता, यीशु मसीह शांति का सरदार, और वो जब आएगा उसके पहले ये बात भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। और पुत्र दिया गया है। दो शब्द का जिक्र यहाँ पे देखते हैं, बालक और दूसरा है पुत्र। तो बालक तो वो तो बेटा नहीं कहते, बालक तो किसी को भी कहते हैं, और पुत्र कहा गया, शब्द किए गए। ये पुत्र जो है बालक पर नहीं लेकिन पुत्र पर क्या क्या रहेगा, और प्रभुता उसके खांद पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, इको, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो, ओके, प्रेज़ लॉर्ड, हेलो चेक, प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, तो यहां पे यशाया किताब, नबी की किताब में हम ये भविष्यवाणी देखते हैं 9वां अध्याय 6 पद में कि भविष्यवाणी यह थी कि बालक देने, बालक को उत्पन्न किया जाएगा, वो पैदा होगा और पुत्र को दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और वो जो पुत्र दिया जाएगा उसके कंधे पर ये सारे महिमा को आप देखोगे। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी। यशाया 7वां अध्याय, इसमें 14 पद भी देखो तो वहां पे भी ये बात का जिक्र है कि यीशु मसीह आने वाला है और वो इमानुएल उसका नाम रखेंगे। यहाँ पे लिखा है 14 पद में, देखो पर प्रभु खुद आपको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं और वो पैदा होने वाले हैं, और वो कुमारी के द्वारा पैदा होगे, इंसान बनकर आएगा। इब्रानी 1:8 पद पढ़े। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। आमीन। परमेश्वर ये पुत्र के लिए कहता है कि तेरा राजदंड युगानुयुग रहेगा और तू सिंहासन पर विराजेगा। तो पुत्र देखते हैं, और परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी ये है। 5वां पद ऊपर पढ़े, इब्रानी पत्री 1 अध्याय 5वां पद, तो यहां पे लिखा है, आज देख मैंने तेरे को जन्म दिया है, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता ठहरूंगा, या पिता। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा हाँ। कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ।
आज तुम्हें से उत्पन्न हुआ। और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो कब परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणी कोई फरिश्ते दूत के लिए की? बोले कहां पे नहीं की? कि कोई दूत के लिए ये बात नहीं की गई है कि आज से तू मेरा पुत्र हो और आज से मैं तेरा पिता रहूंगा, बनूंगा। और 6 पद में लिखा है, और जब पहलोठे को जगत में जब फिर- वो पहले को यानी जिसको पैदा किया उसको लेके आता है, तो कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। तो सारे दूत, स्वर्गदूत उसको दंडवत करे। तो ये जो पैदा होने वाला, ये जो भेजने वाला है परमेश्वर, और वो तो कोई फरिश्ता नहीं है, ये बात यहां पे साफ लिखी है। और परमेश्वर कहता है तू मेरा पुत्र और मैं तेरा बाप बनूंगा। और सब स्वर्गदूत से यह भी कहा गया कि जिसको मैंने पैदा किया, जिसको मैं अपना बेटा बना रहा हूं, आप सब स्वर्गदूत उसकी आराधना करो, उसके आगे घुटने टेको। पुराने नियम में हजकील है या कई सारे जो नबी थे, ऐसे उन्होंने कहा कि हम कौन है, हम तो मनुष्य पुत्र है, ऐसे इनके लिए जिक्र किया गया था। हजकील ने भी कहा कि वही मनुष्य पुत्र यूं कहता है, ऐसे करके खुद के बारे में कहता था। ये जो परमेश्वर का पुत्र, जब हमें नए नियम में ये बात पता है कि यीशु मसीह को मनुष्य पुत्र भी कहा गया है, यीशु मसीह को परमेश्वर का भी पुत्र कहा गया है, हमने मसीह लोग हमें ये जानते हैं। पर मैं और ये बात कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का पुत्र है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो तो फरिश्ते के लिए, दूत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दानियल की किताब 7वां अध्याय 13 पद पढ़ो तो जो नबूखदनेस्सर राजा था बाबिल का, उसने ऐसा फरमान निकाला कि तुम्हें मेरा दंडवत करना है, मैं जो मूर्ति बना रहा हूं, मूर्त बना रहा हूं, आपको उसके आगे झुकना है। जो कोई नहीं झुकेगा तो आग में उसको डाला जाएगा। और आग में सादराक मेशक अबेदनगो को डाला गया। और सारे लोग देखते थे, अरे 3 जन को डाला है और ये चौथा कौन है? 13 पद, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, ओके माफ करो, ये 7वां अध्याय 3रे अध्याय में ये बात है, पर 3रा अध्याय इसका 25वां पद। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। तो यहाँ पे राजा ने देखा, बोले कौन है? तो एक जन जो अन्य जाति है, जो यहूदी नहीं है, वो क्या कहता है? 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं 25वां पद, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो ईश्वर पुत्र जैसा कोई देखता है। तो ये लोग ईश्वर पुत्र क्यों बोलते हैं? साधारण मनुष्य ईश्वर पुत्र किसको कहते हैं? साधारण मनुष्य ऐसे बोलेंगे, तो तेरा बाप को मैं जानता हूं, तेरी माँ को जानता हूं, तू तो मनुष्य का बेटा है, तू थोड़ा परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का बेटा तो कोई अलग होता है, कुछ आदमी जैसा नहीं होता है, जानवर जैसा भी नहीं होता है। कुछ कई लोग होते हैं ऐसे, थोड़ा जानवर जैसा, थोड़ा आदमी जैसा कोई होता है। परमेश्वर का पुत्र, मुझे परमेश्वर का पुत्र दिखता है, ऐसे करके एक आदमी ने ये राजा से कहा, परमेश्वर का पुत्र जैसा मैं देखता हूं। तो परमेश्वर का पुत्र वो दूत को कहा जाता है, सिर्फ यीशु को नहीं पर दूत को कहा जाता है। उत्पत्ति 6 अध्याय पहले 2 पद में भी लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्री को देखा, भले भली सुंदर है। और अय्यूब की किताब पढ़ो, 1:6 पढ़ो या 2 अध्याय पहला पद पढ़ो, तो वहां पे भी मनुष्य के नहीं लेकिन परमेश्वर के पुत्र का जिक्र किया गया है। परमेश्वर के पुत्र यानी दूत को, सब दूत है उनको परमेश्वर का पुत्र नाम दिया जाता है। सारे जो दूत है उनको परमेश्वर के ही पुत्र कहा जाता है। पर कोई दूत को नहीं कहा गया, आज मैं तुझे जन्म देता हूं, आज से हमारा रिश्ता होगा, मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा होगा। और ऐसा कोई दूत को नहीं कहा गया कि तू मेरे दाहिने और बैठ। हिब्रानी यदि पहला अध्याय 13 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि कोई दूत को यह बात नहीं कही गई है कि मेरे दाहिने और
बैठ। 13 पद। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा क्या? और स्वर्गदूतों में से स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तो कोई दूत को क्या नहीं कहा? कि तू मेरे दाहिने बैठ। तो कोई दूत को ये बात परमेश्वर ने नहीं कही, तू मेरे दाहिने और बैठ। और 5वें पद में कोई दूत को यह भी नहीं कहा, तू मेरा बेटा होगा, मैं तेरा बाप बनूंगा। तो वो सारे बच्चे बेटे ही है। तो सब बच्चों में से कोई बच्चा, परमेश्वर का जो बच्चे हैं, बहुत कई सारे बच्चे हैं, सारे दूत को बच्चे कहा जाते हैं, परमेश्वर के बेटे कहा जाते हैं। बोलो, परमेश्वर के बेटे सब है। सब स्वर्गदूत परमेश्वर के बच्चे ही है, परमेश्वर के बेटे ही है। तो कोई बच्चे को, कोई भी परमेश्वर के बेटे को यह नहीं कहा गया तू मेरे दाहिने और बैठ। और कोई बच्चे को यह भी नहीं कहा गया कि ये मैं तेरे से वचन ये होगा, भविष्यवाणी कहता हूं, तू मेरा बेटा होगा, मैं तेरा बाप बन जाऊंगा। और कोई दूत को आगे करके ऐसे भी नहीं कहा गया कि सारे दूत स्वर्गदूत हो, आप ये दूत के आगे झुको। तो ये सारा वचन जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए था, ऐसे बाइबल सिखाता है। आमीन। सारे स्वर्गदूत है वो यीशु के आगे झुकेंगे, और वो से यीशु, परमेश्वर ने यीशु को अपना बेटा चुना और अपना बेटा बनाया। क्या यीशु मसीह मनुष्य पुत्र पहले से था? तो आप कहोगे नहीं, थोड़े समय के लिए था। आप कहोगे यीशु मसीह मनुष्य पुत्र क्या पहले से था? तो आप कहोगे नहीं, भविष्यवाणी थी कि वो मनुष्य पुत्र यानी दाऊद का बेटा होगा। मनुष्य पुत्र यानी स्त्री का बेटा नहीं, मनुष्य पुत्र यानी दाऊद का बेटा। तो यीशु मसीह दाऊद का पुत्र बनेगा, पहले से नहीं था, वो तो उसका प्रभु है। दानियल 7वां अध्याय उसका 13-14 पद पढ़े। दानियल रात को एक सपना देखता है, उसको दर्शन हुआ, उसने देखा एक मनुष्य पुत्र देखा। मनुष्य पुत्र को एक बुढ़े के पास आते हुए देखा, और वो जो बुढ़ा था उसने ये मनुष्य पुत्र को सब अपना राज्य अधिकार, अपना 14 पद, अच्छा पढ़ेंगे 14 पद। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। तो उसकी सब प्रभुता अधिकार किसको दिया गया? 13 पद। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और दानियल देखो, सो गया, सपना देखता है, दर्शन देखता है, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई मनुष्य का संतान हो ऐसा मैंने देखा, आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हाँ। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। वो चलते चलते वो प्राचीन जो है उसके पास लेके आए, सब उसको पास लेके आए, और ये मनुष्य का पुत्र खड़ा हो गया। लेकिन ये प्राचीन ने ये मनुष्य पुत्र को सारा अधिकार दे दिया कि तेरा राज सदा का हो जाएगा। तो ये सदा का राज किसको मिल जाएगा? बोले मनुष्य पुत्र, जैसा मैंने देखा उसको दिया गया। 8वें या 17 पद। तब जहां मैं खड़ा था, हाँ। वहां वह मेरे निकट आया और एक उसके फरिश्ता, एक दूत निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ। हे दानियल, हे मनुष्य के बेटे, हे मनुष्य का पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र वो दानियल को कहा गया, हज़िक्यल को भी कहा गया, यीशु को भी देखते कहा गया। प्रतिज्ञाम 7वां अध्याय का 56वां पद। स्टेफन को जब लोग
गुस्से किया, क्योंकि स्टेफन ने बोला मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा है। बोले पागल हो गया, क्या बोल रहा है? बोले परमेश्वर हाथों हुए मंदिर में रहता नहीं है, वो आसमान में रहने वाला परमेश्वर, उसके लिए हाथों से बना हुआ ये तुम्हारा मंदिर है, उसमें नहीं रहता है। सब लोग गुस्से हो गए और सब लोग भीड़ लग गई पत्थर मारने के लिए स्टेफन को। और स्टेफन खड़ा हो गया, उसने बोला देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मत मारो, रुको सुनो, मैंने क्या देखा? मैं स्वर्ग को खुला हुआ हाँ, और मनुष्य के पुत्र को मनुष्य के पुत्र को देख रहा हूं। परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता तो हूँ। मैं किसी को देखता हूं, मैंने देखता हूं मनुष्य के पुत्र को मैं देख रहा हूं जो परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा है। तो परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, यहां पे लिखा है मनुष्य के पुत्र को मैं देख रहा हूं। क्या लिखा है? और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमेन। तो प्राचीन ने सब अधिकार ये मनुष्य के पुत्र को दे दी, ऐसा दर्शन देखा। मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 27 पद पढ़े तो यीशु ने खुद कहा कि ये मनुष्य का पुत्र जो है, जो मनुष्य बनकर आया है, वो मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। तो वो भी यीशु मसीह ने कहा मैं कौन? मनुष्य का पुत्र, जो तुम मुझे अभी देखते हो, तुम मुझे पहचानते हो नहीं कि मैं कौन हूं, पर ये मनुष्य का पुत्र वो आएगा, फिर से लौट के आएगा। मत्ती 19वां अध्याय 28 पद या फिर मत्ती 25वां अध्याय 31 पद, वहीं पे यही बात लिखी है कि जब अंत समय होगा और एक नया युग बनेगा, तब जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं वो मनुष्य पुत्र के साथ 12 सिंहासन पर आप चेलो, आप बैठोगे, आप इज़राइल का न्याय करोगे। तो मनुष्य का पुत्र फिर से आएगा, ऐसे करके यीशु ने मत्ती 19:28 में कहा, 25वां अध्याय 31 पद में कहा मनुष्य का पुत्र वापिस आएगा। मत्ती 24वां अध्याय 30 पद पढ़ो, यहां पे भी ये लिखा है कि हे इज़राइल के लोग सुनो, एक समय आएगा कि आप मनुष्य के पुत्र को आसमान में देखोगे, तब आप सब रोगे और आप मैं अपने महिमा में आऊंगा। मनुष्य के पुत्र जब अपने महिमा में आएगा तब आप पश्चाताप करोगे, रोगे, और वो महिमा में, बड़ी महिमा में सामर्थ के साथ आएगा। तो यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र आएगा, मनुष्य का पुत्र ऐसे करके कहता है, वो आएगा, मनुष्य का पुत्र आएगा, मनुष्य के पुत्र को मारा जाएगा। ये भी बात यीशु ने मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में की। जब यीशु मसीह पैदा हुआ और उसने सेवा भी शुरू कर दी, शैतान भी आया। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 3 पद में शैतान ने कहा यदि तू मनुष्य पुत्र है, ऐसे नहीं, शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कह रोटी हो जाए। देखो यहां पे हम देखते हैं शैतान यीशु को मनुष्य पुत्र नहीं कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है, और कहता है हे तू मनुष्य का पुत्र नहीं, तू परमेश्वर का पुत्र है। और हम जानते हैं तू साधारण मनुष्य का बेटा नहीं है, तू परमेश्वर का बेटा है। पवित्र आत्मा आया और मरियम से जो वचन दिया गया था दूत के जरिए, पवित्र आत्मा ने के जरिए यीशु मसीह पैदा हुआ, परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। ये भविष्यवाणी भी गाब्रिएल ने की थी। इसीलिए ये जो फरिश्ता शैतान है उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का सही में पुत्र है तो पत्थर को कह रोटी हो जाए। हम सब परमेश्वर के बच्चों के लिए सब कुछ संभव है। तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ऐसे करके बोला गया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को जब सेवा में थे, मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद, ये सारे लिखा है कि कैसरिया फिलिप्पी के पास आए, चेलो भी आए। प्रभु ने कहा ये मनुष्य के पुत्र के लिए लोग क्या बात करते हैं? यीशु ने क्या कहा? ये मनुष्य के पुत्र के लिए लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं दाऊद का बेटा, लोग उसके लिए क्या कहते हैं?
ये मनुष्य का पुत्र जो घूम रहा है, सबको चंगाई देता है, तो लोग ये मनुष्य के पुत्र को पहचानते क्या, क्या कहते हैं? तब पतरस ने कहा, प्रभु आप मसीह हो, जीवित परमेश्वर का बेटे हो। तब यीशु ने कहा, ये बात तू मत करना किसी से, तो मनुष्य का पुत्र कौन है? तब पतरस ने कहा कि आप तो परमेश्वर के बेटे हो। तब यीशु ने कहा, मेरे पिता ने तुझे ये बात बताई है कि मैं कौन हूं। तो यीशु खुद को मनुष्य का पुत्र कहता था। और 20वें पद में लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे तब मत्ती के उसने- समाचार उसका 16 अध्याय 20वां पद। तब प्रभु ने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। मुझे भेजा गया है, मुझे अभिषेक करके भेजा गया है, आप किसी को मत कहना कि मैं मसीह हूं, क्योंकि मसीह कौन है? मसीह वही है, परमेश्वर का पुत्र। तो जब आप मसीह हो जाते हो, तब परमेश्वर के बेटे हो जाते हो। मसीह ही परमेश्वर का बेटा होता है। बोलो, मसीह ही परमेश्वर का बेटा होता है। जिसको अभिषेक किया जाता है वो परमेश्वर का बेटा हो जाता है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं मसीह हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे वहां से भेजा गया है, और मैं फरिश्ता हूं, मैं दूत हूं। आप किसी से मत कहना कि मैं साधारण मनुष्य होके बात करता हूं सबसे। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा समान बनकर आया। मत्ती के समाचार 26वां अध्याय उसका 63 यानी 63वां पद। परंतु प्रभु यीशु चुप रहा। तब जब महायाजक यीशु ने मसीह को पकड़ा गया, सबके पास लेके आए, और यीशु ने को पूछा गया। किसने पूछा? महायाजक ने पूछा। और क्या कहा? तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पुत्र मसीह है, तो हमसे कह दे। हम जानते मसीह को कहा गया भजन संहिता 2 अध्याय में। ये बाइबल के लोग हैं। हम जानते मसीह को कहा गया, मेरे दाहिने और बैठ। कि हम जानते भजन संहिता 2 अध्याय में कहा गया, मसीह को कहा गया, परमेश्वर और मसीह के खिलाफ सारा संसार हो जाएगा, ये हम जानते। यदि तू सच में मसीह है तो मसीह को कहा गया, तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप बनूंगा। एक भविष्यवाणी है मसीह के लिए। और मसीह यानी परमेश्वर का बेटा। क्या तू है? तो यहां पे हम फिर से देखते, मसीह परमेश्वर का बेटा। यदि तू मसीह परमेश्वर का बेटा है तो चुप मत रह, कह दे। तो ये बाइबल के लोग, याजक जिसके मुंह में बाइबल पूरा बाइबल वो लोग जानते थे ऐसा। और ये कौन है? ये साधारण याजक नहीं है, ये महायाजक है। महायाजक के मुंह में सारे वचन हुआ करते थे। वे लोग साधारण सामान्य बात नहीं करते थे, वो बाइबल की बात रात दिन पढ़ते रहते थे, हिलते रहते थे, पढ़ते रहते थे। वही पूरा अध्याय पूरे अध्याय के अध्याय वो लोग बोलते रहते थे। पौलुस वो भी एक शास्त्री था, वो याजक नहीं था पर शास्त्री था। उसे भी ये याजक से थोड़ा थोड़ा कम उसको भी आता था। तो ये महायाजक ने कहा, तू मसीह कहां लिखा गया है? भजन संहिता 2 अध्याय उसका यदि हम पढ़ेंगे हम 2 पद पढ़ेंगे। क्यों सारा संसार मसीह और यहोवा के खिलाफ हो गया है? क्या लिखा है? अच्छा पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 2 अध्याय। कई कलम चाहते हैं? दूसरी कलम। बहुत अच्छा। 3 यहोवा पद। और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध मसीह, यहोवा और उसके मसीह के खिलाफ पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके ये लोग कहते गुस्सा हैं, किया है, सम्मति कर दी है कि इसको मार दे, इनका खत्म कर दे, खात्मा बुला दे। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें तो इनकी बात नहीं सुनेंगे। हम किसकी बात नहीं सुनेंगे? हम यहोवा की बात नहीं सुनेंगे और उसके मसीह की अभिषेक की बात नहीं सुनेंगे। तो ये अभिषेक कौन है? तो 5वां पद में लिखा है, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। बचाओ है ना, बचाओ। आज मेरा बेटा है,
बहुत अच्छा। 7वां पद 7वां वचन। सुनो क्या लिखा है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। तो ये अभिषेक जो दाहिनी ओर यीशु के परमेश्वर के बेटा है, वो उसके लिए भविष्यवाणी परमेश्वर कहता है मैं घोषित करूंगा। क्या घोषित करूंगा? जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। तू मेरा पुत्र है। आज और तू- यीशु मसीह ने कहा ये मैं घोषित करूंगा कि मेरे लिए भविष्यवाणी है। आज मैंने तुझे, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा होगा। ओके, हमारे हिंदी में नहीं है शायद, तुम्हारे में है गुजराती में? इन्हें कहो कई कलम। अच्छा पढ़ो 7वीं कलम। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो हाँ। यहोवा ने मुझसे कहा। क्या कहा? तू मेरा पुत्र है। तू मेरा पुत्र है आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और मैं तेरा बाप बनूंगा। तो ये बात वहां पे नहीं लिखी है, पर हमारे में नहीं लिखी है। अच्छा कोई बात नहीं। तो यीशु मसीह तो नए नियम में कहता है मेरा बाप है। आमीन। तो मसीह को, जो भी मसीह आने वाला है, याजक लोग जानते थे कि मसीह उसे दाहिने ओर बिठाएंगे, मसीह उसे अपना बेटा बनाएंगे, मसीह को ये भी वचन दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा कि सारा संसार पे तू राज कर। आमीन। मसीह के लिए वचन था कि वो परमेश्वर का बेटा बनेगा। लूक का सुसमाचार 4 अध्याय का 41 यानी 41 पद। और दुष्टात्मा चिल्लाती और जब यीशु मसीह यहाँ पे थे, दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? यह कहती हुई कि परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह तो उन्हें यहाँ पे हमारे इंग्लिश में लिखा है ये तो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। हमारे में नहीं है परमेश्वर का पुत्र। ओके, हमारा हिंदी में गलत है, हमें इंग्लिश पढ़ना है। आमीन। मैं पूरा बाइबल तुम्हारी हिंदी में कर दो, ये फिर से करो अपना। जो लोग हिंदी लोग हैं उन्हें तो हिब्रू पढ़ना है, ग्रीक पढ़ना है और अच्छी बाइबल बनाना है। तो इंग्लिश में, अपने गुजराती में क्या है? 41 वर्स में हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। आमीन। आप प्रचार अलग देखोगे, बाइबल स्टडी के लिए बैठना होता है, सीखना होता है। पढ़ोगे हम। ઘણાઓમાંથી ભૂતો પણ નીકળ્યા, તેઓ ઘાટો પાડીને કહેતા કે તું દેવનો દીકરો છે। ओके, तो ये बात है, पर ये हमारे है कि तू मसीह जीवित, तू मसीह परमेश्वर का बेटा है, ऐसे करके लोग चिल्लाए, दुष्ट आत्मा निकालते थे। और आगे लिखा है बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्यों क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वह मसीह है। हाँ, ये क्या जानते थे? ये मसीह। मसीह यानी कौन? मसीह कौन? बोले भजन संहिता 2:7 2:2। सारे लोग इकट्ठा हो गए, अभिषेक मसीह के खिलाफ और यहोवा के खिलाफ। और ये मसीह को क्या कहा जाएगा? मेरे दाहिने ओर बैठ। ये मसीह को क्या कहा जाएगा? तू मेरा पुत्र है। तो सारे जानते थे, भविष्यवाणी की गई है मसीह के लिए, उसको ही कहा गया है कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ। कोई दूत को नहीं कहा गया है, कोई स्वर्गदूत को नहीं कहा गया है, कोई स्वर्गदूत को नहीं कहा गया है कि भजन करो इसका, मेरा, ये दूतों का, पर ये मसीह के लिए ही भविष्यवाणी था। आमीन। तो मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि वो दाहिने ओर बैठेगा। मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि सारा संसार उसके आगे, संसार झुकेगा, सारे स्वर्गदूत उसकी सेवा करेंगे और पुत्र को चुंबन करना सबको है। ये मसीह के लिए बेटा होगा। आमीन। तो मसीह के लिए पहले से मसीह था, उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वो दाहिने ओर बैठेगा। कोई दूत को नहीं कहा गया, पर ये मसीह के लिए कहा गया था। इसीलिए सारे दुष्ट आत्मा मसीह के खिलाफ थे और सारे दुष्ट आत्मा कहते थे ये तो मसीह है। कौन? जिसको परमेश्वर ने कहा तू आज मेरा बेटा है, वो। लूका सुसमाचार 20वां अध्याय का 41। यीशु मसीह ने जो सारे बाइबल जानते थे उनको पागल बना दिया। कैसे? कह के, क्या सवाल करके? फिर उसने उनसे पूछा मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते चलो, हैं? मसीह जो है, जिसके विषय आप जानते हो, अभिषेक के बारे में जानते हो। स्कॉलरों ने बोला, बाइबल के बड़े विद्वान लोग थे, बोला हाँ हाँ जानते हैं मसीह के बारे में।
जानते हो? हाँ, बोले भजन संहिता में मसीह के लिए क्या लिखा गया? बोले मसीह वो तो बेटा होगा परमेश्वर का। और मसीह बोले मसीह के लिए ऐसे भी कहा गया है कि पुत्र को चुंबन करो नहीं तो वो गुस्सा करेगा। मसीह उसके लिए ये भी कहा गया है कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ। तो अब यीशु कहता है ये जो मसीह है, आप जानते हो स्वर्ग में ऐसी सारी भविष्यवाणी की गई थी कि उसको दाहिनी ओर बिठाएंगे, और वो मसीह के लिए ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि उसको चुंबन करना है, वो बेटा होगा। तो मैं तुम्हें सवाल करता हूं, तो दाऊद का बेटा कैसे हो गया? आप कहते हो दाऊद का बेटा मसीह। लोग यीशु को नहीं पहचानते थे। 41 41। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता खुद की दाऊद ही क्यों खुद कहता है? पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले न कर दूं। तो दाऊद खुद कहता है, उसे प्रभु कहता है। तो दाऊद का बेटा कैसे हुआ? 44 दाऊद तो उसे प्रभु कहता है। देखो, दाऊद तो उसे प्रभु कहता है और आप कहते हो वो तो दाऊद का बेटा है। तो ये मसीह दाऊद का बेटा वो कैसे होगा? क्योंकि दाऊद खुद उसे प्रभु कहता है, प्रभु मानता है, क्योंकि वो शब्द ऐसा इस्तेमाल करता है, मैंने यहोवा को देखा, मैंने मेरे प्रभु को देखा और यहोवा ने मेरे प्रभु से बात की। तो दाऊद तो उसे प्रभु कहता है। तो दाऊद का वो बेटा कैसे होगा? तो वो मनुष्य का बेटा कैसे होगा? वो तो परमेश्वर का बेटा हुआ, वो तो मसीह है। ऐसे करके ये लोग को समझाया प्रभु ने कि तुम्हें बाइबल अच्छी तरह से पता नहीं है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 49 यानी 79 यानी माफ करो 69 यानी 69। और हमने विश्वास किया और प्रभु जान ने गए। अपने चेलों को कहा, क्या आप विश्वास करते हो? तो कहा, हम विश्वास करते हैं, तुम और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यानी पवित्र मसीह। पवित्र यानी अभिषेक। तो यहाँ पे मसीह लिखा गया है, पर हमारे में पवित्र कर दिया है। पवित्र यानी मसीह कहो या पवित्र यानी अभिषेक कहो। तो मसीह है तू, जीवित परमेश्वर का बेटा है। तो चेलों ने कहा, हम ये मान लिया है, तू ही है भजन संहिता 2 अध्याय वाला मसीह, परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का बेटा। यूहन्ना 11 अध्याय 27 पद देखो। यीशु मसीह बैथनिया आता है, बीमार लाजरस जो मर गया। तब यहाँ पे मार्था चिल्ला कर कहती है, प्रभु हम मानते हैं, मैं मानती हूं, यस प्रभु, यस माय लॉर्ड, आई बिलीव दैट। 27 पद। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ। क्या विश्वास कर चुकी है मार्था? कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र जो आने वाला। मैं विश्वास करती हूँ। हमारे नबी दाऊद ने कह दिया, उसने किताब में लिख दिया, मसीह अभिषेक पवित्र, वो परमेश्वर भेजेगा, वो परमेश्वर का बेटा। तब मान चुके तू मसीह है। तो जहां पे भी लिखा है परमेश्वर का बेटा, उसके आगे लिखा है मसीह। ये इसीलिए मैं सारी आयात कलम पढ़वाता हूं, जिससे आप जानो मसीह परमेश्वर का पुत्र, मसीह परमेश्वर का पुत्र बना। यूहन्ना 12वां अध्याय का 34 पद। इस पर लोगों ने प्रभु से कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। देखो, ये हमने सुना है, दानियल, हमने बाइबल पढ़े हुए लोग हैं। दानियल ने ये बात देखी। क्या देखा? कि मनुष्य पुत्र एक प्राचीन के पास आता है। सब लोग ये जो मनुष्य पुत्र है उसको लेके, पता नहीं उठा के लेके ये प्राचीन के पास लाते हैं, और प्राचीन खड़ा हो जाता है, और प्राचीन अपना सब अधिकार ये जो मनुष्य पुत्र है उसको देता है, और उसका राज युगानुयुग होगा। तो हम जानते हैं मसीह जो है उसको सर्वदा रहेगा, वो सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? तो तू क्यों कहता है ये मनुष्य पुत्र यह मनुष्य को मारा जाएगा, यू क्यों कहता है? क्योंकि दानियल ने क्या देखा? एक मनुष्य पुत्र को,
लेके आए, मनुष्य पुत्र को लेके आए। दानियल हमने पढ़ा, तुमने भी पढ़ा, क्या प्राचीन के पास लाए और प्राचीन ने क्या कहा, हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा। सब अधिकार, आपने पढ़ा नहीं है कभी तो फिर से अंदर घुसर के देख के पढ़ो। दानियल में पढ़ा ना आपने, बहुत अच्छा, प्रेज गॉड, हमारे लोग सब पढ़ते हैं, देखते हैं। तो दानियल में ये बात पढ़ी हमने, और ये स्कॉलर लोग, बाइबल के ज्ञानी लोग यीशु से सवाल करते कि यीशु मसीह आप क्यों कहते हो मनुष्य का पुत्र सूली पे जाएगा, यीशु मसीह का ये परमेश्वर, ये मनुष्य का पुत्र को टांग दिया जाएगा, मनुष्य पुत्र का वध हो जाएगा, मनुष्य पुत्र मारा जाएगा, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि मनुष्य पुत्र जो है उसे तो सदा रहना है, क्योंकि परमेश्वर उसको सब राज देगा, वो प्राचीन उसको बुलाएगा और उसको मान देगा, सम्मान देगा, ये बात है, उसका राज युगान युग रहेगा। तो आप क्यों कहते हो ये मनुष्य पुत्र मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा, मनुष्य पुत्र मर जाएगा? अभी एक दो और बात कहना चाहता हूं। देखो, संसार में एक ओनली जीसस करके एक पंथ है, वो क्रिश्चियन बाइबल के लोग नहीं है, वो साधारण लोग है, और वो उनका भी अभी भी उनका विश्वास, वो पहले से वो पावल पित्तर वाले लोग नहीं है, वो अभी भी पैदा हुए लोग हैं, उनका भी नया नया मिनिस्ट्री हुआ है, अभी मान उनका 100 साल भी नहीं हुआ है। तो वो ऐसा मानते हैं कि जब जहां पे लिखा है मनुष्य पुत्र, तो समझ लो यीशु मसीह अपना स्वाभाविक जो मनुष्य होता है वो नेचर की बात करता है, और जब वो कहता है देखो परमेश्वर का बेटा, तो समझ लो वो डिवाइन नेचर, यानी वो बड़ा देव है, परमेश्वर है, इस रीति से बात करता है। तो जहां पे लिखा है मनुष्य पुत्र, वहां वो थक गया, और जहां पे वो पानी पे चला वो परमेश्वर का बेटा है। तो जहां चमत्कार किए वहां वो परमेश्वर का पुत्र, और जहां मार खाया, कुछ नहीं कर पाया, तो वो मनुष्य का पुत्र। ऐसे करके लोग सिखाते हैं। लोग कैसे सिखाते? वो मनुष्य का पुत्र था, तो जो आने वाला है वो कौन है? यीशु ने खुद कहा मनुष्य के पुत्र को आप देखोगे, उसे कहना चाहिए आप परमेश्वर के पुत्र को देखोगे। तो ऐसा संसार में लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ही है। कौन? वही है, मनुष्य बन के आया, मनुष्य का पुत्र, वो मनुष्य, और वही जीवित हुआ, जब सामर्थ्य दिखाया, वही 100% मानस 100% देव। ऐसे करके लोग सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, मनुष्य पुत्र हुआ, और यीशु मसीह ने बड़ा काम किए, वो परमेश्वर का बेटा। तो वही है पिता, वही है पुत्र, और वही है पवित्र आत्मा। ऐसे करके लोग सिखाते हैं, पर हम चर्च ऑफ द लिविंग गॉड यही नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे, और ये हम नहीं सुनेंगे। आमीन। अच्छा, अब हम आते हैं परमेश्वर के पुत्र का, और परमेश्वर के पुत्र की बात सुनते हैं। क्या है वह बात? यूहन्ना 20वां अध्याय 31 पद पढ़े तो यीशु मसीह जीवित हुए, बड़े बड़े अद्भुत काम भी किए, और ये लिखा गया कि वो मार गया, वो मरा गया, वो जीवित भी हो गया। और यूहन्ना कहता है परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं ये सारे चमत्कार इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो क्या कि, विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो मसीह वही परमेश्वर का बेटा। आमीन। तो आप क्या विश्वास करो? मसीह, जिसके लिए कहा गया, घोषित किया गया, जाहिर किया गया, डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया। ऐसा बड़ी कहेंगे कि ढंढेरा पिटा गया, हिंदी में कहेंगे ढोल बजाया गया, और कहा गया आज मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह जो है जीवित हुआ, और यूहन्ना ने कहा वो मसीह, और वही परमेश्वर का बेटा। आमीन। आप नाम पर विश्वास करो, इसलिए सारी बातें लिखी गई है कि मसीह कौन है, मसीह कौन है, किसको परमेश्वर अपना बेटा बनाएगा, किसको परमेश्वर अधिकार देगा, किसको, कौन है? तो वो युगाना युग से जो था, वो
उसका प्रचार, उसकी बातें आज हम जानते हैं कि वो मसीह जो परमेश्वर ने उसे गुप्त रखा था, लोग नहीं जानते थे वो मसीह कौन है। तो मसीह को जीवित कर कर ये बात की घोषणा की गई। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 33 पद पढ़ेंगे, माफ करो, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 33 पद। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने ये प्रभु यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, कौन सी प्रतिज्ञा? जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, भजन संहिता दूसरे अध्याय में दाऊद ने भी लिखा। तू मेरा पुत्र है। पौलुस फिर से यहाँ पे हम देखते हैं, पौलुस ये जो भजन संहिता है अच्छी तरह से जानता है और दूसरे अध्याय या दूसरे गीत कहकर वो बात करता है कि हमें पता है। पौलुस कहता है हमें पता है एक भविष्यवाणी थी। क्या भविष्यवाणी थी? तू मेरा तू पुत्र मेरा है। पुत्र है। तो ये भविष्यवाणी, तू मेरा पुत्र है, ये भविष्यवाणी देखो पूरी हो गई। कब पूरी हो गई? तो जब मसीह को जीवित किया गया। किसको जीवित किया गया? प्रभु यीशु। मसीह को जीवित किया गया, जो जिसे भेजा गया अभिषेक था, जो पवित्र था, जिसको भेजा गया, जिसको परमेश्वर ने भेजा, उसे ही अपना बेटा बनाना है। ये भविष्यवाणी थी और ये भविष्यवाणी पूरी हुई जब यीशु को जीवित किया गया। आमीन। तो मसीह पुत्र बना कब? जब उसे जीवित किया गया। आप फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 33 पद। कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जिलाकर बहुत अच्छा। वही- यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया वही प्रतिज्ञा हमारी और संतान के वही लिए पूरी प्रतिज्ञा, की, हाँ जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, हाँ, तू मेरा पुत्र है, आज हाँ। मैंने ही ने तुझे जन्माया है। तो आज मैंने ही तुझे जन्माया है। तो प्रतिज्ञा पूरी हुई। कौन सी प्रतिज्ञा? जो रुकी हुई थी, जो ठहरी हुई थी, जो पूरी नहीं हुई थी, इंतजार किया जाता था। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर कहता था मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी और वो भविष्यवाणी पूरी भी हो गई जब मसीह यानी अभिषेक, पवित्र, जिसको परमेश्वर भेजने वाला था, वो भविष्यवाणी कब पूरी हुई? यीशु को जीवित कर कर पूरी हुई। रोमन 1 और 3। पढ़ेंगे। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की देखो, थी। यीशु मसीह जो दाऊद का बेटा, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश दाऊद से का उत्पन्न बेटा, हुआ। मनुष्य का बेटा, मसीह जो भेजा गया, मनुष्य का, दाऊद का अंश। चौथा पद, उसे और मसीह, दाऊद का बेटा, मनुष्य पुत्र। हाँ, चौथा पद, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ मनुष्य और का पवित्रता पुत्र। हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वाह, हो गया, हो गया। मनुष्य पुत्र, मनुष्य पुत्र, मनुष्य पुत्र क्या करते रहते हो? वो तो हो गया। जीवित कर कर परमेश्वर ने वचन भविष्यवाणी पूरी कर दी। यीशु को जिलाकर, पवित्र आत्मा के जरिए जिलाकर, ये एक भविष्यवाणी जो थी मसीह के लिए, जो थी मनुष्य पुत्र जो दिखता था, मनुष्य जैसा दिखता था, मनुष्य जैसा दिखता था, जो उसके लिए जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई। आमीन। हम भी जो दिखते हैं वो यीशु के तरह दिखते हैं। यीशु मसीह को मनुष्य पुत्र कहा जाता था। यूहन्ना 7वां अध्याय का 42 यानी 42वां पद। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया? क्या आपने पढ़ा नहीं? क्या ये बात पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी क्या? कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा। तो क्या आपको पता नहीं ये मनुष्य पुत्र जो है, ये मसीह जो है वो कहां से आएगा?
दाऊद का बेटा बन के आएगा, दाऊद का बेटा मनुष्य का पुत्र बन के आएगा। आमीन। तो दाऊद का बीज जहां से शुरू हुआ वहां से उसको मनुष्य पुत्र कहा गया। आमीन। वो कोई मनुष्य का पुत्र नहीं है, पर वो मसीह जो परमेश्वर के साथ था। भजन संहिता 2 अध्याय परमेश्वर के साथ था, और सारा संसार के राजाओं ने इकट्ठा होके कहा ये मसीह और परमेश्वर, उनके खिलाफ हम हो जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम उनके बंधन तोड़ डालेंगे, उनके बंधन में न रहेंगे। वो जो आज्ञा करेंगे वो तो हम नहीं मानेंगे, वो जो नहीं कहेंगे वही हम करेंगे, उसके विरुद्ध में हम जाएंगे। और हमने मान लिया है कि इसकी बात नहीं सुनेंगे, पर परमेश्वर ने क्या कह दिया कि आप सबको ये मसीह के आगे झुकना है, मैं सबको झुकाऊंगा। आप जो उसे ग्रहण नहीं करते हो, ये मसीह को नहीं ग्रहण करते हो, आप सब ये बेटे को ग्रहण करोगे। इसीलिए लिखा गया है कि मैंने अपने प्राण की सम खाई है कि हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जीभ ये मानेगी, बोलेगी यीशु ही प्रभु है। आमीन। तो हर एक को यीशु मसीह के आगे झुकना होगा। लोगों ने ठान लिया है हम नहीं झुकेंगे, ये मसीह के और परमेश्वर के यहोवा के आगे से लोग निकल गए। मसीह का इनकार किया, यानी परमेश्वर का इनकार किया। परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, लोगों ने कहा नहीं, ये पुत्र को हमें नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने कहा सारे स्वर्गदूत ये पुत्र की भजन करो, ये पुत्र के आगे झुको, जिसको मैंने पुत्र बनाया है वो मसीह है। आमीन। तो पहले से परमेश्वर और उसका मसीह पहले से था। मसीह तो व्यवस्था विवरण 19 में लिखा, 29 में लिखा है, ये जो परमेश्वर का मर्म यानी रहस्य, कोलोसी 2:2 में लिखा है, ये जो रहस्य है वो छिपा हुआ जो है वो तो मसीह है। मसीह ही परमेश्वर का छिपा हुआ राज था। आमीन। बोलो मसीह लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, ये दूध जैसा भी नहीं दिखता है, ये कुछ अलग दिखता है, ये है कौन, ये कुछ अलग ही दिखता है, अलग ही कुछ है, कुछ इसमें कोई सामर्थ्य भी कुछ अलग है, इनका बोलना बात करना कुछ अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ओके, पढ़ेंगे तो पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ोगे। कौन सा पढ़ोगे आप? कॉलोसी 2:2 2:2 ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। देखो, सारा समझ ज्ञान पाले और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात परमेश्वर पिता की जो भेद है, अर्थात मसीह को पहचान ले। देखो मसीह वो भेद है, उसको पैदा किएगा। लगता तो है पैदा किए, वो मनुष्य पुत्र जैसा दिखता है। हाँ दिखता है। और नहीं वो परमेश्वर का बेटा भी लगता है। और क्या दिखता है? नहीं वो पहले से था या फिर वो थोड़े समय के लिए। बड़ा भेद की बात है। वो दाऊद का बेटा कैसे हो गया? अरे उसको वो मारा क्यों जाएगा? ऐसे लिखा गया है वो मारा जाएगा। तो वो मारा क्यों जाएगा? उसका राज्य तो सनातन होगा, सदाकाल का होगा, हर वक्त का होगा, युगानुयुग का होगा। ये सब भेद है। वो उसके लिए सब कुछ है। ये मसीह के लिए ये है कौन? तो नए नियम में पवित्र आत्मा ने समझाया कि ये यीशु मसीह जो है उसके जरिए सब कुछ पैदा हुआ और वो सबसे नम्र है। आमीन। परमेश्वर के घर में जैसे सेवक की तरह मूसा नम्र है, ऐसे घर में जो फरिश्ता है उसमें सबसे नम्र यीशु मसीह है, जो नहीं कहता है मेरी भजन करो, जो कहता है परमेश्वर का भजन करो। और परमेश्वर कहता है झुकने के लायक जो है वो यीशु मसीह। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो परमेश्वर का भेद मसीह, बोलो मसीह परमेश्वर का भेद है। आमीन। इसलिए लोग उसे नहीं पहचानते और लोग उसकी मजाक करते। तो प्रभु ने कहा मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में आप बोलोगे, कोई बात नहीं, माफ किया जाएगा। आप नहीं जानते हो। अरे स्वर्गदूत भी नहीं जानते थे तो आप क्या हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। पर जो जान गए, जिसने उसे पहचाना, किसको? परमेश्वर को नहीं, मसीह को पहचाना। सिमोन यूना के बेटे, परमेश्वर ने बताया। बाकी सारा संसार क्या जानता है? अलग अलग जानता है मेरे विषय में।
तुझे मेरे बाप ने बताया, परमेश्वर ने, पिता ने बताया, तब जाके तुझे पता चला। और यूहन्ना बपतिस्मा वो कहता है मैं भी नहीं जानता था, पर जिसने मुझे भेजा उसने कहा था पवित्र आत्मा जिस पर ठहरेगा तू मान लेना वही परमेश्वर का बेटा है। आमीन। वही मसीह जिसके विषय में भजन संहिता 2 अध्याय में बात की गई है। मसीह जो परमेश्वर कहेगा उसको तू मेरा बेटा है, तू मेरे दाहिने और बैठ, और सारे फरिश्ते, सारे स्वर्गदूत उसकी भजन करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो परमेश्वर का भेद था जो हमें पता चला। वो कौन? मसीह कौन? वो तो परमेश्वर का बेटा जो भविष्यवाणी की गई वो। और वो भविष्यवाणी क्या था? वो जीवित किया जाएगा और वो परमेश्वर का बेटा ठहरेगा। 2 तीमुथी 2 अध्याय 8वां पद याद रखो। यीशु मसीह को स्मरण रख, तू मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और जो मरे दाऊद हुए- के वंश से आया। वो दाऊद का नहीं था, वो दाऊद के वंश से आया। उसके पहले वो कौन था? तो और- उसके पहले वो मसीह ही था, अब पवित्र ही था, अभिषेक ही था, ख्रिस्त ही था। आमीन। तो यीशु मसीह को दाऊद का बेटा कहा गया। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 5वां पद। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, तू मत रो योहान, मत रो, तू दर्शन देख रहा है। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। जो दाऊद का मूल है। तो वही सारा बात का भेद खुलेगा। साधारण मत समझो वो चुपचाप जो खड़ा है वो परमेश्वर के हाथ से पुस्तक ले लेगा, बुक ले लेगा, किताब ले लेगा और सब कुछ सिखाएगा, उसको सब कुछ पता है। और यीशु मसीह ने खुद कहा प्रकाशित वाक्य 22:16, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। क्या मैं दाऊद का गवाही? मूल क्या यीशु मसीह कौन है? मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ आमीन। तारा मैं हूँ। दाऊद का मूल और वंश। मूल हूं। तो यहां जो बात की गई है दाऊद के जरिए पर, दाऊद के भी तो उसका बाप यशाई था, और वहां से भी जो मूल है वहां से मैं आने वाला हूं, यानी दाऊद में से मेरा जन्म होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु ने खुद अपनी गवाही दी, वो मनुष्य का पुत्र बनकर आने वाला है। इसीलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में, आरंभ में परमेश्वर के साथ शब्द था। 14 पद में लिखा है, वो शब्द जो था उसने देह धारण की। पर मरियम के जरिए, वो मरियम कौन? वो तो दाऊद की बेटी। तो दाऊद के जरिए वो घराने में यीशु मसीह पैदा हुआ। पर ये जो यीशु मसीह है, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 22वां पद में यीशु मसीह ने एक सवाल किया, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप मेरे दिया पिता है, ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। केवल पिता, और पिता सिर्फ पिता ही जानता है। और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, हाँ। केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने 2 सवाल किए, पुत्र कौन है कोई नहीं जानता, और दूसरा सवाल किया कि पुत्र के बारे में आप क्या जानते हो? पुत्र कौन है? तो आप कहते हो दूत है, ये है, वो है, ये सब कहते हो। वो परमेश्वर ने उसको पैदा किया है, ये सब आप कहते हो पुत्र के बारे में। और पुत्र के लिए आप ये भी नहीं जानते हो कि मैं जो खड़ा हूं आप मुझे भी नहीं जानते हो। आप बाइबल की बात पुत्र के विषय में वो नहीं जानते हो, और जो पुत्र यहां पे खड़ा है उससे भी आप नहीं जानते हो। तो लोग नहीं जानते थे पुत्र कौन है। यानी यीशु मसीह ने जो बाइबल में लिखी हुई बात है पुत्र के विषय में,
ये नहीं जानते थे लोग, ये भी बात समझाई, और वो जो खुद खड़ा था और वो पहचान नहीं पाए लोग, तो नहीं जानते थे, ये बात भी सच है। यूहन्ना 1:20 जब यूहन्ना बपतिस्मा ये बात करी, जब लोगों ने पूछा क्या तू मसीह है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तो ये तो साफ बोल दिया यूहन्ना ने कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मेरा इंतजार मत करना, और मैं परमेश्वर का बेटा भी नहीं हूं। यूहन्ना 1:25। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तू बपतिस्मा क्यों देता है? क्योंकि तू वो मसीह है ही नहीं। हमें तो मसीह का इंतजार है, जिसको परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है। 34। जब यूहन्ना ने, और मैंने देखा, और यूहन्ना कहता है मैंने गवाही देता हूं, मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो पहले यूहन्ना कहता है बपतिस्मा मैं मसीह नहीं हूं, फिर कहता है यही है परमेश्वर का बेटा। आमीन। तो मैं गवाही देता हूं यही परमेश्वर का बेटा है। तो वही बात हो भी गई। यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, जीवित होने के बाद यह भविष्यवाणी पूरी भी हो गई। वो यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ बेटा। आमीन। अच्छा, मैं समाप्त करता हूं एक अंतिम बात कह के। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। तो यीशु मसीह जो ये बात की कि परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, या परमेश्वर ने संसार से, जगत से इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि अपना बेटे को भेजा, जो कोई बेटे पर विश्वास करे। अब यहां पे सवाल आता है, कौन से बेटे पर? जो पैदा हुआ, यशाया 9:6, जो पैदा हुआ वो, या जिसको बेटा दिया जाएगा। दो शब्द थे, बालक उत्पन्न होगा। यशाया 9:6 में क्या लिखा है? बोलो, 9:6 में लिखा है बालक उत्पन्न होगा और पुत्र दिया जाएगा। तो हमें क्या विश्वास करना है? जो मसीह जीवित होगा, आमीन, जो मसीह को परमेश्वर बेटा मानेगा, वही परमेश्वर का मसीह होगा। आमीन। तो मसीह कौन है? तो जिसको परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी करेगा। तो हमें विश्वास किया है कि परमेश्वर ने जिसको भेजा, वही जो भेजा यानी मसीह। तो परमेश्वर ने संसार से, जगत से इतना प्यार किया कि उसने भेजा, यानी मसीह को भेजा। और जो कोई बेटे पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे ही घोषित किया गया ये मेरा बेटा है। आमीन। तो परमेश्वर ने प्यार किया और बेटे को भेजा, तो बेटे पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। तो हमने बेटे पर विश्वास किया है। बेटे को चूमो, वही जिसके लिए, वो परमेश्वर के लिए, हमारे लिए, जिसके लिए कहा गया था, वो तो भेद है। आप नहीं पहचानते हो बेटा कौन है, बेटा क्या है आप नहीं जानते हो, भेद है। पर भेद खुल गया है कि वो जब संसार में आया और लोगों ने भी नहीं पहचाना, और उसके लिए प्रभु ने भी कहा, वो भेद ने कहा, पूछा मैं कौन हूं, तो सब लोग नहीं जानते थे। लेकिन पतरस ने कहा कि तू वही मसीह परमेश्वर का बेटा है। प्रभु ने कहा तू मत कहना, अब मत कहना, कब कहना? जब मैं जीवित हो जाऊंगा। आमीन। तो यीशु मसीह जब जीवित हो गए, तब से ये चालू हो गया, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित हुआ, फिर तब से कहा गया यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह जब जीवित हुआ, तब से कहा गया वो परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो साधारण दूत की तरह परमेश्वर का बेटा नहीं, पर यीशु मसीह जीवित हुए तब कहा गया वो परमेश्वर का बेटा है। यदि आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, हम पढ़ते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जोर से पढ़ेंगे।
9वां अध्याय, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय। जब पौलुस को दर्शन हुआ, पौलुस को परमेश्वर ने चुना, यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उसने सुसमाचार शुरू किया। हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, उसका 20वां पद। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र है। तो आराधनालय में बाइबल जानते थे, बाइबल बिना नहीं आते थे। जो बाइबल जानते थे कि भाई मसीह के बारे में क्या है, वो तो भेद है, हमें भेद ही तो जानना है, तो सारे लोग इकट्ठा होते थे भेद जानने के लिए कि ये सब जो बाइबल में सारी भविष्यवाणी है कि पुत्र दिया जाएगा, ये सब कुछ समझ में नहीं आता किसके बारे में है। और उसको लेके गए और उसको मारा गया, वो कुमारी के द्वारा पैदा होगा। ये सारा है क्या? कौन है कौन? वो सब, वो है कौन आदमी? वो इंसान कौन है? वो परमेश्वर का कौन है? तब यहां पे ये पौलुस सभा में जाकर ये कहता था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और पढ़ते 8वां अध्याय, प्रतिगाम 8वां अध्याय, फिलिप के बारे में। फिलिप जब सुसमाचार देने निकला, उसको खोजा मिला। खोजा भी बाइबल पढ़ता था और वो समझता नहीं था, भेद था। ये किसके लिए लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आता ये किसके लिए लिखा है। तब शुरू किया, फिलिप ने शुरू किया। पढ़ो 33वां पद, या कौन सा है फिलिप? बहुत अच्छा, पढ़ो। तब फिलिप ने शुरू किया, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए। नहीं, जब फिलिप ने शुरू किया, बोलना शुरू किया और सब समझाया, यशाया किताब में जो लिखा है। अच्छा, बाइबल, मुझे तो बाइबल, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, हाँ, वह यह था, क्या था? कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया। फिर और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया। तो यहां पे ये आदमी खोजा, पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आता था। फिर तब फिलिप ने बात शुरू करी। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला। किसने? फिलिप ने मुंह खोला, जैसे मैं खोलता हूं। और इसी शास्त्र से आरंभ और यही करके बात को लेकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। हाँ। तब खोजे ने कहा, हाँ। देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। और ये समझाया क्या है? हाँ, पढ़ो। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु जो धरती पर आया, वो मसीह जो था, वो बना, मनुष्य पुत्र बना और मरने के बाद जीवित होकर परमेश्वर का पुत्र हो गया। ये मैं मानता हूं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। तब खोजा ने विश्वास क्या किया? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है सुनो तो हो सकता है। उसने तू उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। बोलो। खोजा ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। फिलिप, आपने जो कहानी बताई कि एक आया धरती पर और उसको काटा गया, जैसे हलवान को काटते, उसका सब नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, अपना मुंह भी नहीं खोला। यीशु 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 हम करते थे, क्रूस पे जड़ो, क्रूस पे डालो। यीशु ना, वो यीशु मसीह था और परमेश्वर का पुत्र बना। ये मैं मानता हूं। तो यीशु की बात करी फिलिप ने। यीशु हमारे यहाँ पे, हमारा यरूशलेम में आया था, उसकी बात खोजा से करी कि तू जो पढ़ रहा है वो हमारे यरूशलेम में हो गई बात। बोले क्या हुआ? बोले जिसको वध किया गया ना, वो यीशु, उसको तो, पर वो मसीह था। तू विश्वास करता है? बोले हाँ करता हूं। और पता है वो परमेश्वर का बेटा हो गया, जिसके लिए भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा है कि मसीह जो परमेश्वर के साथ था,
यीशु बन गया, मसीह बन, पृथ्वी पर आकर मनुष्य हो गया, यीशु बन गया। यीशु कब बना? वो पहले था। वो पहले तो उसका नाम तो पैदा हुआ तब रखा गया, बालक जब रखा गया, बालक जब आया, उत्पन्न हुआ, तब नाम आया ये तो यीशु। पहले कौन था? पहले मसीह था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह। यीशु धरती पर आया, दाऊद का बेटा, वो था मसीह। भजन संहिता 2 अध्याय में क्या लिखा है? मसीह। और यहोवा के विरुद्ध में सारे लोग इकट्ठा हुए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए लोग। और ये मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि वो उसे जिलाया जाएगा, और भविष्य वचन पूरा हो गया। यीशु मसीह को जीवित करके भविष्य वचन पूरा हुआ कि परमेश्वर ने कहा ये मेरा बेटा, मैं उसका बाप हूं। तो परमेश्वर का एक बेटा है, वो यीशु है। आमीन। कौन? बोले मसीह परमेश्वर का बेटा बना। आमीन। तो मसीह के लिए ही भविष्यवाणी थी, आज मैं तुझे जन्म देता हूं, तू मेरा बेटा है। तो ये फिलिप्स ने जो समझाया, और ये खोजा ने कह दिया, मैं मानता हूं तूने जो कहानी बताई वो आदमी यीशु, वो मैं समझ गया। वो कौन? वो मसीह था, जो भजन संहिता 2 अध्याय की बात है, मसीह था। और ये मसीह आने वाला है, दानियल ने भी लिखा, मसीह यानी आने वाला, भेजे भेजे परमेश्वर भेजने वाला है, भेजने वाला है, भेजने वाला है, मनुष्य पुत्र भेजने वाला है, और कुमारी के द्वारा आएगा, बैतलहम में पैदा होगा, और उसके बारे में जो जो लिखा है वो उसको मारा जाएगा, काट दिया जाएगा। जैसे मेमने चुप रहता है वैसा होगा। वो आने वाला है, आने वाला है मसीह। पर वो मनुष्य बना, उसका नाम हो गया यीशु, उसको जीवित किया गया, उसको ठहराया गया परमेश्वर का बेटा। आमीन। तो ये हम मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बना थोड़े समय के लिए, अब है परमेश्वर का पुत्र, पर वो भी थोड़े समय के लिए। वो पहले नहीं था, पर उसको पहले तो था मसीह, मसीह के बाद हो गया मनुष्य पुत्र, मनुष्य के बाद पुत्र का उसका रोल खत्म हो गया, अब हो गया जीवित होकर उसको कहा गया तू मेरा बेटा है। आमीन। तो वो परमेश्वर का बेटा रहता है, ऐसे ही रहता है परमेश्वर का बेटा, नाम भी है, लेकिन वो सनातन पिता है। आमीन। उसका राज युगानुयुग का होगा। जैसे इब्रानी पत्री हमने पढ़ा, हमने पढ़ी, आपने पढ़ी, तो वहां पे लिखा गया है कि तेरा राज सनातन युगोनायुग का तेरा राज रहेगा। आमीन। तो वो मसीह जो दाऊद का बेटा बन गया, मनुष्य पुत्र हो गया और जीवित किया गया, और वो परमेश्वर का बेटा बन गया, भविष्यवाणी पूरी हो गई मसीह के लिए। आमीन। तो लोग मसीह को नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे, इसीलिए यूहन्ना को पूछते थे क्या तू मसीह है? सबको पूछते थे तू मसीह है, तू कौन है? यीशु मसीह को देखकर भी पूछा याजक ने, तू मसीह है? ये मसीह यानी कौन? जिसके लिए कहा गया है कि परमेश्वर का बेटा। तो भविष्यवाणी पूरी हुई, और वही था मसीह। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर समझने के लिए मैं चाहूंगा फिर से ये सुनो, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे, और यही आत्मा आप में काम करता रहे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, ये सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों ने जो सुना है, ये बोई जाए बात, पूरी तरह अच्छी तरह से ये बात समझ पाए, और परमेश्वर का पुत्र पर हम विश्वास करते हैं, और वो किसके लिए लिखा था, आज तू मेरा बेटा है, मैं जन्म देता हूं और मैं तेरा बाप बनूंगा। किसके लिए लिखा था कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, हम नहीं जानते थे, सारे लोग भी इंतजार करते थे, और जिसको आपने भेजा लोग नहीं जानते थे कि बीच में जो खड़ा है वो मसीह है जिसको भेजा गया है। लोग नहीं जानते थे कि इसको ही परमेश्वर अपना बेटा बनाएगा। लोग नहीं जानते थे कि ये जो भेद है ये मसीह यही है, पर आपने आज प्रभु मेरी आंख खोल दी। धन्यवाद। मसीह जो था, जो परमेश्वर का भेद था, लोग नहीं जानते थे, और लोग उसको कहते थे, लोग पहचान नहीं पाए, पर जैसे लिखा है जितने ने इतने पहचाना, जितनों ने इसको ग्रहण भी किया, और जो लोग उसके आगे झुके भी, चुमा भी, उसको भी परमेश्वर के बेटे ठहराए गए, माने गए, गिने गए। धन्यवाद प्रभु ये सारी बातों के लिए।
प्रभु जब भी आपके लोग बाइबल पढ़े, अनुग्रह देना सारी बात समझने के लिए, और जो बात वहां पे समय में हुआ, कैसे लोग खड़े थे, ये भी बात वो समझ पाए, याजक का दिमाग समझ पाए, जो शास्त्री फरोसी है वो पूरा बाइबल अध्ययन करने वाले लोग थे, ये भी वो समझ पाए, उस रीति से बाइबल पढ़ पाए। प्रभु हर एक सहाय करना। धन्यवाद प्रभु, ये बातें बोई जाए यीशु मसीह के नाम में और 100 गुना फल लाए। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારા રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસ રાત आज મને આપો, मैं माफ करूं છું, તમને માફ કરો, मैं પ્રસન્ન લાવો, અને સમને છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સરકાર તમારા છે। આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Shalom.